ओरिजिनलिटी में अब कौन है? यस, मिसेस फिट्जराल्ड, जो कि ओरिजिनलिटी में मिसेस पियर्सन है, वो अब सबको डरा धमका रही हैं, समझा रही हैं, जिसको कहते हैं शी हैज started interacting with everyone here, and in between she has talked to her daughter, she has talked to her son, and she has also talked to her husband also, and she has actually behaved harshly with all of them, and her motive behind talking to them in such harsh way is to bring them back to the tracks. ठीक है, to mold them to start behaving with Mrs. Pearson in the right way, and because of that they all are aggravated, they all are irritated, and they all could not understand what exactly is happening, what is going on, what's wrong with her. So in the meanwhile, the original, actually the Mrs. Fitzgerald, the original one, she comes in, and she is not feeling comfortable looking at the scene and what is going on in the house, because she is actually, from inside, she is actually Mrs. Pearson. सो उनको वो सब अच्छा नहीं लग रहा है कि जिस तरह का बिहेवियर उनके हस्बैंड के साथ, उनके बच्चों के साथ हो रहा है. बट देन जो अभी मिसेस पियर्सन हैं, वो उनसे कहती हैं कि डू नॉट इंटरफियर, दिस इज माय फैमिली एंड आई एम गोइंग टू डील विद देम. और फिर यहाँ कह रही हैं वो, अब आ जाइए करंट लाइन पे. मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली सेज, नो इट्स ऑल राइट. Mrs. Pearson, no, it isn't all right. We'll have some decent manners in this house. तो जब जॉर्ज को वो सिखाती हैं कि तुम जब भी घर में आना, किसी भी, कोई मेरी दोस्त हो या कोई नेबर आया हो, तो उसको विश करके ही तुम आ करके बैठना, क्योंकि ये बैड मैनर्स होता है कि किसी को घर में देखा जाए और उसको विश ना किया जाए, बस आकर के चुपचाप बैठ जाया जाए. सो मिसेस फिट्जराल्ड ने कहा कि नहीं नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं है. तो मिसेस पियर्सन ने कहा कि नहीं, इट इजंट ऑल राइट, वील हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, कि हम सबको इस घर के अंदर एक सही और डिसेंट मैनर पोर्ट्रे करना चाहिए, दिखाना चाहिए, और आई विल नो द रीजन व्हाई, अदरवाइज मैं जान जाऊंगी कि क्या रीजन है. और वो जॉर्ज को देखते हुए बोला उन्होंने, यानी कि रीजन क्या हो सकता है कि जो उसके दोस्त चिढ़ाते बिढ़ाते हैं उसको, वो रीजन हो सकता है. यानी उसका इशारा ये था कि जो उसके दोस्त चिढ़ाते हैं वो सही कहते हैं. तो जॉर्ज इंटिमिडेटेड, वेल व्हाट इंटिमिडेटेड, यानी किसी को अगर उकसा दिया जाए तो वो भड़क करके या उस चीज से इंस्पायर होकर के अगर कोई बात बोले, सो दैट इज इंटिमिडेशन. वेल व्हाट, क्या कहना चाहती हो तुम? मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, फिर उसको कटाक्ष करते हुए या उसको टॉन्ट करते हुए या उसको क्रिटिसाइज करते हुए, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते? स्पेशल नाइट टुनाइट, इजंट इट? आज की रात तो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है. दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे. वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ, और इंतजार किस बात का? ताकि तुम जाओ और वो खूब हंस पाए. Go on then, don't disappoint them, कि चले जाओ यहां से, उन लोगों को डिसअपॉइंट मत करो. जॉर्ज बिटरली, तो जॉर्ज थोड़ा सख्त अंदाज में, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर. तो जॉर्ज को थोड़ा गुस्सा सा आ गया और उसने कहा, अच्छा चलो सही है, तुम इस बाहर की लेडी के सामने, यानी बाहर के बंदे के सामने तुम मेरी बेइज्जती करो. मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर, गो ऑन, डोंट माइंड मी, आगे बढ़ो और बातें करो. सिक्सेस एंड सेवंस. पुअर डोरिस बिन क्राइंग हर आईज आउट, डोरिस जो है वो तो पहले ही रो रो करके अपनी आंखें सुजा ली हैं उसने. गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, तुम नेबर्स को भी अब इन्वॉल्व कर रही हो हमारे बीच की लड़ाई को देखने के लिए और उससे मजा उठाने के लिए.
suddenly losing his temper, glaring at Mrs. Pearson, और फिर गुस्से में आ गया मिस्टर पियर्सन, गुस्से में आ गए जॉर्ज पियर्सन, और वो थोड़ा सा शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए बोले, ऑल राइट, लेट हर हियर इट, कि चलो अच्छी बात है, उसको भी सुनने दो। किसको सुनने दो? मिसेस फिट्जराल्ड। हाँ, मिसेस फिट्जराल्ड, जो कि अंदर से मिसेस पियर्सन है। तो यानी कि अब ये बाहर की औरत भी आ गई है और तुम इसके सामने भी लड़ाई झगड़ा कर रही हो, तो चलो ठीक है, अब ये भी कर लो तुम, उसको भी सुनने दो। Suddenly losing his temper, all right, let us hear it. What's the matter with you? So what's the matter with you? Have you gone balmy or what? तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम पागल हो गई हो? तुम आउट ऑफ योर माइंड हो? क्या मसला है? Why are you behaving like this? Mrs. Pearson jumping up savagely. तो मिसेस पियर्सन जंप करते हुए और बड़े ही, बहुत ही, savage is बिना किसी दया के, savagely. If you shout at me again like that, George Pearson, I'll slap your big fat silly face. कि अगर दोबारा तुम इस तरीके से मेरे ऊपर चिल्लाए जॉर्ज, तो मैं तुमको झापड़ मार दूंगी, मैं तुमको थप्पड़ मार दूंगी। तो मिसेस पियर्सन ने बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा तुम मेरे ऊपर चिल्लाए इस तरीके से तो मैं तुमको थप्पड़ मार दूंगी। मिसेस फिट्जराल्ड मोर्निंग, ओह नो, मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस पियर्सन सिट्स, और उनके मुंह से निकल गया मिसेस फिट्जराल्ड। मतलब वो अनकंफर्टेबल हुई और वो चिल्लाने, वो भी जल्दी से रोकने लगी कि अरे नहीं नहीं, और उनके मुंह से झटके से ओरिजिनल बात निकल आई और उन्होंने कहा मिसेस फिट्जराल्ड। तो मिसेस पियर्सन अब बैठ गई। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर बिविल्डर्ड, यानी बहुत परेशान होकर के वो उसको घूर के देखने लगा। आइदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर, या तो मैं पागल हूं या तुम दोनों हो। How do you mean? I mean, no, please, Mrs. Fitzgerald. ये कहने का क्या मतलब है तुम लोगों का? मिसेस फिट्जराल्ड कैसे कह सकती हो तुम? लुक, यू आर मिसेस फिट्जराल्ड, सो व्हाई आर यू टेलिंग? अगर तुम मिसेस फिट्जराल्ड हो तो तुम क्यों कह रही हो अपने आप को स्टॉप करने के लिए, रुकने के लिए, when you are not doing anything wrong? यानी तुम अगर कोई चीज गलत नहीं कर रही हो तो तुम अपने आप को क्यों स्टॉप कर रही हो? टेल हर टू स्टॉप, तुम उससे कहो ना रुकने के लिए। देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट, तब तो उसमें कोई बात होगी, कोई मतलब निकलेगा। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, आई थिंक यू मस्ट बी टिडली, के तुम तो परेशान होंगी, तुम भी सनक गई हो, तुम भी पागल हो गई हो। मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप सैवेजली, फिर उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, दोबारा कहो जरा। जॉर्ज, ऑल राइट, यानी अच्छा ठीक है। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, तभी डॉरिस आ गई, लुकिंग मिजरेबल, शी इज स्टिल वेयरिंग द रैप। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सीटी, तो उसी दौरान डॉरिस एंटर होती है और अभी भी वो कपड़ा लपेटा हुआ है उसने, और मिसेस पियर्सन अब सीटी पे बैठ जाती है। मिसेस फिट्जराल्ड, हेलो डॉरिस डियर। मिसेस फिट्जराल्ड बात चेंज करने के लिए डॉरिस से बात करती हैं। डॉरिस मिजरेबली सेज हेलो मिसेस फिट्जराल्ड, बहुत मुश्किल से वो कह पाई हेलो मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस फिट्जराल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट। मिसेस फिट्जराल्ड ने पूछा कि मुझे तो लगा कि तुम आज चार्ली स्पेंस के साथ आज रात जा रही हो। डॉरिस परेशान और चिड़चिड़ा करके, व्हाट्स दैट टू डू विद यू, कि आपसे क्या मतलब है? मिसेस पियर्सन, स्टॉप दैट, और उन्होंने डांट दिया उसको कि चुप रहो, इस तरीके से नहीं बात करो। मिसेस फिट्जराल्ड, नो इट्स ऑल राइट। मिसेस फिट्जराल्ड बीच बचाव कर रही हैं बार बार। मिसेस पियर्सन सीवियरली अगेन, इट इजंट ऑल राइट, आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू नो एनीबडी लाइक दैट, कि मैं इस तरह की बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी अपनी
जो कि लोगों से इस तरीके से बात करे। नाउ आंसर मिसेस फिट्जराल्ड प्रॉपर्ली, और अब मिसेस फिट्जराल्ड का जवाब दो अच्छे से, डोरिस, और गो अपस्टेयर्स अगेन, या फिर ऊपर चली जाओ, गो अपस्टेयर्स अगेन। या तो तुम अच्छे से इनका जवाब दो और या फिर तुम ऊपर चली जाओ, यानी यहां से हट जाओ। डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर। डोरिस अपने फादर को देखने लगी कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। और डोरिस अपने फादर की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि वो अपनी मदर के जो बिहेवियर है उसको एक तरीके से इशारा करके दिखाना चाहती है कि क्या बिहेव कर रही हैं, है ना। सो डोंट लुक अप, लुक आई गिव इट अप। तो उनके फादर ने बोला कि मेरी तरफ मत देखो, मैंने तो सरेंडर कर दिया है, गिव इट अप, मैंने हाथ खड़ा कर दिया है, मैंने सरेंडर कर दिया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आई जस्ट गिव इट अप, मिसेस पियर्सन फियर्सली, वेल आंसर हर। मिसेस पियर्सन ने फिर सख्ती से कहा कि इनकी बात का सही से जवाब दो। डोरिस सल्कीली, अगेन डोरिस अहकते हुए, रोते हुए, आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ आज बाहर जाना चाह रही थी या जा रही थी, लेकिन मैंने आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, यानी मैंने अब ये प्लान रद्द कर दिया है। मिसेस फिट्जराल्ड, ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, कि बड़ी दया की बात है, बड़ी पिटी की बात है कि तुमने जो है वो अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। Why have you, क्यों तुमने ऐसा कर दिया है, क्यों कैंसिल कर दिया है। डोरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए, बिकॉज इफ यू मस्ट नो माई मदर्स बीन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल। कि मेरी मदर जो है वो, अगर आपको पता हो, मेरी मदर जो है वो मुझको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, and saying he has got buck teeth and is half witted, और बार बार ये कह रही हैं कि चार्ली स्पेंस का जो है वो चेहरा खराब है, यानी दांत वांत टूटा हुआ है, एंड इज हाफ विटेड, और वो आधी अकल का है, या ही इज नॉट साउंड माइंड, ही डज नॉट हैव साउंड माइंड, आधे दिमाग का है वो। तो वो बार बार उसको खराब कह रही हैं, इसलिए मैंने सरेंडर कर दिया है, मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। मिसेस फिट्जराल्ड, रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, अब थोड़ा सख्ती से मिसेस फिट्जराल्ड ने कहा, ओ यू शुडंट हैव सेड दैट, कि तुमको ये नहीं कहना चाहिए था। मिसेस फिट्जराल्ड ने मिसेस पियर्सन से कहा। सो मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस फिट्जराल्ड, आई मैनेज माय फैमिली, यू मैनेज योर्स। कि मैं अपनी फैमिली हैंडल करूंगी, तुम अपनी फैमिली हैंडल करो, तुम मेरी फैमिली में दखल मत दो। जॉर्ज ग्रिमली, टिकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी, कि उन्होंने ये कहा कि अच्छा, तो तुम भी तो उससे अब वैसे ही बदतमीजी से बात कर रही हो, क्यों, अपनी बीवी से कहा उन्होंने। मिसेस पियर्सन इवर मोर ग्रिमली, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, तो थोड़ा और सख्ती से उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे लिए क्लब पे वेट कर रहे हैं जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, भूलो मत, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और डोरिस तुम दोबारा रोना मत शुरू कर देना, अपनी वही बचकानी हरकत मत शुरू करना। मिसेस फिट्जराल्ड गेटिंग अप विथ सडन डिसीजन, और मिसेस फिट्जराल्ड को अब बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, तो उन्होंने डिसाइड करते हुए अब खड़ी हो गई वो, दैट्स एनफ, क्वाइट एनफ। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिविल्डर्ड, और जॉर्ज और डोरिस उनको बहुत ही क्या, बिविल्डर्ड यानी एस्टोनिश्ड होकर के देखने लगे। टू जॉर्ज एंड डोरिस, नाउ लिसन यू टू, I want to have a private little talk with Mrs. Fitz.
She corrects herself hastily with Mrs. Pearson. So I'll be obliged if you will leave us alone for a few minutes. तो उन्होंने कहा अब कि एक काम करो, सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा मिसेस पियर्सन से, पहले तो फिट्स निकल गया उनके मुंह से, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को सही किया और उन्होंने कहा मैं थोड़ा मिसेस पियर्सन से प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ. सो आई विल बी ओबिलाइज्ड इफ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स. इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोग थोड़ा एक आध मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए. आई लेट यू नो व्हेन आई फिनिश्ड. मैं जैसे ही ये बात खत्म कर लूंगी आपको बता दूंगी. गो ऑन प्लीज, आई प्रॉमिस यू. और मैं ये यकीन दिलाती हूँ दैट यू वोंट रिग्रेट इट, कि तुम लोग इस बात के लिए पछताओगे नहीं. यानी मैं वादा करती हूँ कि तुम लोग एक बार मुझे बात कर लेने दो तो फिर तुमको बुरा नहीं लगेगा, तुमको पछतावा नहीं होगा, मैं चीजों को सही कर दूंगी. There's something here that I can deal with. यहाँ पर कुछ ऐसा है जो सिर्फ मैं हैंडल कर सकता हूँ. जॉर्ज, cause I don't. I'm glad somebody can, cause I don't. Come on, Doris. तो जॉर्ज ये कहते हुए डॉरिस को लेवाने लगा, अपने साथ लेवा के जाने लगा कि चलो अच्छा है, कम से कम कोई तो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है. जॉर्ज एंड डॉरिस exit left. As they go, Mrs. Fitzgerald moves to left of the small table and sits. और जैसे ही वो दोनों लोग चले जाते हैं, मिसेस फिट्जराल्ड टेबल के पास आकर के बैठ जाती हैं. शी ईगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू, और मिसेस पियर्सन से भी बैठने को कहती हैं. मिसेस फिट्जराल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट. कि अब हमको वापस ओरिजिनल में बदल जाना चाहिए. मिसेस पियर्सन, व्हाई, क्यों? मिसेस फिट्जराल्ड, बिकॉज दिस हैज गॉन फार एनफ. क्योंकि अब ये बहुत आगे जा चुका है. आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल. मैं देख सकती हूँ कि ये सारे के सारे बहुत बेचारा महसूस कर रहे हैं. एंड आई कांट बियर इट. और अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा. मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड. थोड़ा सा और यही करने दो तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा. मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी. कि अब तक बहुत डिफरेंस आ ही चुका है, थोड़ा सा और कर लेने दो तो सब एकदम ठीक हो जाएगा और सबके लिए बहुत अच्छा होगा. She moves to the right of the table and sits. Mrs. Fitzgerald, no, I can't stand any more of it. नहीं, अब मुझे इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता. I really can't. We must change back. Hurry up, please, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Pearson, well, if you insist, चलो ठीक है, अगर तुम बहुत जिद करती हो तो मैं मान लेती हूँ, मैं वापस बदलने का प्रोसेस करती हूँ. Mrs. Fitzgerald, yes, I do. Please, please. She stretches her hand across the table eagerly. Mrs. Pearson takes them. Mrs. Pearson, quite now, relax. Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stare at each other, muttering exactly as before. Ashtatadam, ashtatalam, ashtatalamdam bona. They carry out the same action as before, going lax and then coming to life. But this time, of course, they become their proper personalities. तो अब फिर से उन्होंने मंत्र पढ़ा. उन दोनों की बॉडीज जो हैं वो बेजान हो गई और फिर उनमें जान वापस आई. और अब की बार जो पर्सनालिटीज हैं वो वापस अपनी अपनी ओरिजिनल बॉडी में पहुंच गई हैं और वापस दोनों ओरिजिनल सिचुएशन में आ गए. मिसेस फिट्जराल्ड, वेल, आई एंजॉयड दैट. मुझे बड़ा मजा आया. मिसेस पियर्सन, आई डिडंट, मुझे नहीं आया. मिसेस फिट्जराल्ड, वेल, यू ऑट टू हैव डन. तुम्हें करना चाहिए था फिर. नाउ लिसन, अब सुनो मेरी बात. मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड. हाँ जी, क्या मतलब हुआ इसका? डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम एल्स इट विल ऑल बी वेस्टेड. यस क्लास. तुम फिर से नर्म मत पड़ना, नहीं तो मेरे सभी किए किराए में पानी फिर जाएगा. यस एग्जैक्टली. यानी तुम अब दोबारा से अपना नर्म रुख मत फिर से अडॉप्ट कर लेना, वरना जितना सब कुछ किया कराया है उस सब पे पानी फिर जाएगा. ठीक है साहब.
Okay. Yes, sir. All right. So, um, I'll try not to, Mrs. Fitzgerald. चलो मैं कोशिश करूंगी कि मैं फिर से सॉफ्ट ना हूं. They have not had as long as I'd like to have given them. Another hour or two's rough treatment might have made it certain कि मैं जितना चाहती थी उतना उन लोगों के साथ बिहेवियर नहीं हो पाया. थोड़ा 1-2 घंटे का और रफ ट्रीटमेंट अगर मैं करती तो बिल्कुल पक्का हो जाता कि ये सब बदल जाएंगे. पर चलो, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ. मिसेस पियर्सन ने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग अब सही करेंगे. दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन सब पूरे प्रकरण को, पूरी पूरी वारदात, इंसिडेंट को कैसे एक्सप्लेन करूंगी. यानी अगर उनमें से कोई ये पूछ देगा तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली हुआ क्या था. मिसेस फिट्जराल्ड, बहुत ही सख्ती से कहा उन्होंने, सीवियरली, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर. कि तुम कुछ भी एक्सप्लेन मत करना और कुछ भी माफी वाफी मत मांगना, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा. मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट, इट्स ऑल राइट फॉर यू. उन्होंने थोड़ा जोश में आके कहा कि तुम्हारे लिए तो सब ठीक है मिसेस फिट्जराल्ड. आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. कि वो तुम्हारी फैमिली थोड़ी है, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे बच्चे थोड़ी हैं, तो तुम्हारे लिए तो सब ठीक रहेगा. मिसेस फिट्जराल्ड, नाउ यू लिसन टू मी. You admitted yourself you're spoiling them. तुमने खुद से एडमिट किया था, माना था कि तुम उन लोगों को बिगाड़ रही हो. And they didn't appreciate you, और वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं. Any apologies, any explanations, कोई भी माफी या कोई भी explanation, and you will be straight back to where you were. और तुम फिर वापस, अगर आप माफी मांगोगी या explanation दोगी, तो फिर वापस वहीं पहुंच जाओगी जहां पर थी. I am warning you, dear. Just give them a look, a tone of voice. कि तुम उनको वैसे ही थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लुक देती रहना, यानी वैसे ही सख्ती वाला अंदाज देती रहना बीच बीच में. ठीक है. हाँ. Give them a look, a tone of voice, now and again. Now and again, रह रह करके बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ कुछ समय पे उनको बीच बीच में ये एहसास कराते रहना. टू सजेस्ट यू माइट बी टफ. उनको ये एहसास कराते रहना कि ये तुम भी सख्त हो सकती हो. विद देम इफ यू वांटेड टू बी. कि तुम उनके साथ, तुम भी सख्त हो सकती हो अगर तुम चाहो तो. एंड इट ऑट टू वर्क, और ये काम करेगा. एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, और हम इस बात को टेस्ट भी कर सकते हैं. तो मिसेस फिट्जराल्ड ने उनको समझाया कि तुम रह रह करके बीच बीच में कभी कभी उनको सख्ती से पेश आया करो और उनको ये शो कर दिया करो कि तुम भी सख्त हो सकती हो अगर जरूरत पड़ी तो. मिसेस पियर्सन ने पूछा, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एंड हाउ. मिसेस फिट्जराल्ड, वेल, व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू. स्टॉप एट होम फॉर वंस. तुम क्या चाहती हो कि वो क्या करें जो तुम नहीं, जो तुम चाहती हो और वो नहीं करते हैं. ऐसा क्या चाहती हो तुम? क्या तुम चाहती हो कि वो घर पे रुकें फॉर वंस, वो आज के लिए या कभी के लिए, एक बार के लिए घर पे रुकें. मिसेस पियर्सन, यस, एंड गिव मी अ हैंड विद सपर. और मुझे, मेरी हेल्प करें सपर बनाने में, खाना बनाने में. मिसेस फिट्जराल्ड, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय वेदर टू डू और नॉट. और तुम ऐसा कुछ चाहती हो जो तुम्हें पसंद है और उनको पसंद हो या ना हो. तो मिसेस पियर्सन ने कहा, हाँ, यस, अ नाइस गेम ऑफ रमी. रमी का गेम खेलना. रमी इज अ गेम ऑफ कार्ड्स. तो वो कह रही हैं कि हाँ, रमी का गेम, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस. कि मैंने बहुत मुश्किल से कभी खेला है उसको, सिर्फ क्रिसमस के अलावा.
She opens the door. Sorry. Then I'll do then. No, that I'll do then. She moves towards the door, then turns. फिर वो डोर की तरफ गई और पलटी. बट रिमेंबर, कीप फर्म. लेकिन याद रखना, अपने आप को लिए दिए रहना, मजबूत रहना. और यू हैव हैड इट. तुम समझ लो कि पहुंच गई हो बिल्कुल वहां पर. तो अपने आप को उसी फॉर्म में रखे रहना. शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, होए, यू कैन कम इन नाउ. और दरवाजा खोल के मिसेस पियर्सन ने आवाज लगाई कि तुम लोग अब अंदर आ सकते हो. कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली. और थोड़ा किनारे हट गई वो दरवाजे से. बट रिमेंबर, रिमेंबर, अ फर्म हैंड. और उन्होंने फिर से याद दिलाया जाते जाते, हटते हटते, कि याद रखना, मजबूती से रहना है तुमको. जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल file in through the doorway, looking apprehensive at Mrs. Pearson. तो जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल, वो लोग अंदर आए डोरवे से और थोड़ा शक में हैं, मिसेस पियर्सन को देख रहे हैं. आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योरसेल्फ. मैं बस जाने ही वाली हूं ताकि आप लोग अपना एंजॉय करिए, मिसेस फिट्जजेराल्ड ने बोला. The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles. Much relieved, they smile back at them. और उनकी फैमिली अब उनको, बड़े मिसेस पियर्सन को बहुत एंशियसली देख रही है. और मिसेस पियर्सन मुस्कुरा देती हैं. तो जब मिसेस पियर्सन मुस्कुराती हैं तो उनकी फैमिली भी उनके ऊपर पलट करके मुस्कुराती है. डोरिस एंशियसली. तो डोरिस एक्साइटेडली थोड़ा पूछती है, यस मदर. हाँ माँ. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहती हैं, सीइंग, देखते हुए, ये देखते हुए, दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, कि तुम बाहर नहीं जाना चाहती हो. आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू. तो मिसेस पियर्सन अब डोरिस से बोली कि ये देखते हुए कि तुम अब बाहर नहीं जाना चाहती हो, मैं बताती हूं कि हमें क्या करना चाहिए. मिसेस फिट्जजेराल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर. फिर उन्होंने याद दिला दिया उनको, याद रखना. मिसेस पियर्सन नॉडिंग, सर हिलाते हुए. नॉडिंग इज मंजूरी दे. हाँ, या ना में सर हिलाना इज नॉडिंग. देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, नो ऑब्जेक्शंस आई होप. और उन्होंने कहा कि थोड़ा सख्ती से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन होगा मैं जो सजेस्ट कर रही हूं वो करने में. जॉर्ज हम्बली, बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से बोला, नो मदर, वॉट एवर यू से. जॉर्ज ने क्यों बोला नो मदर? जॉर्ज की तो माँ है नहीं वो. ऐसे ही मजाक में, मतलब इज्जत देने. यस एग्जैक्टली. सो नो मदर, वॉट एवर यू से. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी. मैंने ये सोचा है कि हम लोग एक फैमिली वाला रमी का गेम खेलेंगे. एंड देन तुम बच्चों लोग कुड गेट द सपर रेडी. तुम लोग खाना बना लोगे तब तक हम लोग गेम खेलेंगे, फिर तुम लोग खाना बनाओगे. वाइल आई हैव टॉक विद योर फादर. कि तुम लोग खाना बनाओगे, पहले हम लोग गेम खेलेंगे फैमिली वाला, और उसके बाद बच्चा लोग, तुम लोग जा करके खाना बनाओगे और मैं तुम्हारे फादर से कुछ. जॉर्ज सूट्स मी. ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन. तो फादर ने कहा, जॉर्ज ने कहा कि मुझे तो सही है, मेरे लिए तो सही है, लेकिन मजा लेते हुए या थोड़ा चैलेंज करते हुए बच्चों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, व्हाट अबाउट यू टू, तुम लोगों का क्या है? सिरिल, यस दैट्स ऑल राइट. सिरिल ने कहा, हाँ मेरे लिए भी ठीक है. डोरिस, वेल आई. डोरिस थोड़ा शक में बोली कि मैं. मिसेस पियर्सन, व्हाट, स्पीक अप. तो थोड़ा सख्त हो गई वो फौरन. क्या कह रही हो, जोर से बोलो. डोरिस, ओह आई थिंक इट वुड बी लवली. तो फट से वो बदल दिया उसने बात और उसने कहा जल्दी से कि नहीं नहीं, मुझे लगता है बहुत बहुत प्यारा होगा, बहुत बढ़िया होगा. मिसेस पियर्सन, गुड बाय. मिसेस फिट्जजेराल्ड, कम अगेन सून. तो मिसेस पियर्सन अब ये श्योर हो गई कि सारे अब उनकी बात सुन रहे हैं,
तो उन्होंने मिसेस फिट्जराल्ड से कहा, ओके मिसेस फिट्जराल्ड, गुड बाय, कम अगेन सून, की दोबारा आइएगा। मिसेस फिट्जराल्ड, यस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम, कि ठीक है डियर, चलो तुम सब लोग, everybody have a good night and have a nice time together. So Mrs. Fitzgerald exits left and the family cluster round mother as the curtain falls. तो मिसेस फिट्जराल्ड बाहर चली गई और पूरी फैमिली मदर के इर्द गिर्द क्लस्टर हो गई, इकट्ठा हो गई, और पर्दा गिर जाता है। All right, so that's the end of the story. So any questions, any confusions, guys? Yes, anybody, any questions? Yes, class. Yes, class. Any questions? No? All right. So, okay. So the whole story ends at a positive note, and the story is started with this weak Mrs. Pearson and ends at a strong Mrs. Pearson. The story starts with the family not respecting Mrs. Pearson, and the story ends at the family started respecting Mrs. Pearson and giving her due importance. ठीक है? So the whole story is about respecting the mother of the family, following her orders, and spending time with her, not leaving her alone in the house, giving her due respect. ठीक है साहब? So that is the whole story. Now I hope you guys would make notes of this. In case if you are not able to make the notes, kindly let me know. I'll help you out with that. ठीक है? Yes. Okay. So our period is going to end at 12:10. So we still have about 10-15 minutes. So let's start the next chapter. Yes? Shall we start the next chapter? The next day. Hanji? Next day? Yes, But sir. we have to Janma, sir. Janma. Exactly. The birth means Janma. तो ये जो चैप्टर है बर्थ, ये it's a nice chapter, it's a touchy chapter. ये थोड़ा दिल को छू लेने वाला टाइप का चैप्टर है। इसमें आप पढ़ेंगे कि जब किसी फैमिली में कोई बर्थ होने वाली होती है, कोई जन्म होने वाला होता है, कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो वो पूरी फैमिली खुशियां मनाती है, एक्सपेक्ट करती है कि उसके घर में खुशियां आएंगी, उसके घर में जो है ऊपर वाले का कोई वरदान मिलेगा और एक नई लाइफ दुनिया में आएगी। लेकिन क्या होता है अगर वो जिंदगी जो दुनिया में आने वाली है वो आते आते खत्म हो जाए या रुक जाए, और जो पैदाइश हो, जो बर्थ हो, वो एक स्टिल बर्थ हो। स्टिल बर्थ का मतलब समझते हैं? केवल Still जन्म हो, birth. उसमें जीवन ना हो। Sorry? जन्म हो, जीवन ना हो। हाँ, एग्जैक्टली, जन्म हो जीवन ना हो, यानी वो जो बच्चा पैदा हो वो लाइफलेस हो, बेजान हो, उसके अंदर जिंदगी ना हो, है ना? तो इस चैप्टर में भी ऐसे ही कुछ दिखाया गया है कि एक फैमिली है जो
काफी दिनों से मैरिड है, अबाउट 20 years मैरिज हो चुकी है उनकी, बट दे डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड. नाउ they have, after 20 years of their marriage, they start expecting a child. After 20 years of marriage, उनको अब ये एक्सपेक्टेशन है कि एक बच्चे का जन्म होगा. तो बहुत ज्यादा इंतजार है, बहुत ज्यादा अरमान है उन लोगों का, और वो फैमिली थोड़ा सा बर्थ में कॉम्प्लिकेशन, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो वो फैमिली डॉक्टर साहब के पास जाती है, और जिस डॉक्टर के पास आई है या उनकी मदद लेने के लिए वो लोग उनकी मदद लेने जाते हैं, वो एक्चुअली एक नया नया डॉक्टर होता है जो कि अभी रिसेंटली पढ़ाई करके निकला है, और वो एक सीनियर डॉक्टर के अंडर में प्रैक्टिस करता है. तो वो जो डॉक्टर होता है वो उनके घर जाता है और उनकी हेल्प करता है डिलीवरी कराने में, लेकिन डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से वो बच्चा जो पैदा होता है वो लाइफलेस पैदा होता है. वो स्टिल बर्थ हो जाती है, तो बच्चा जो है वो लाइफलेस पैदा होता है. तो जो महसूस होता है उस डॉक्टर को और उस पूरी फैमिली को उस लाइफलेस बच्चे की पैदाइश की वजह से, और फिर वो डॉक्टर अपना पुराना एक्सपीरियंस यूज करता है, अपने पुराने अपने हॉस्पिटल के केसेस को याद करता है, और फिर वो दोबारा कोशिश करता है उस बच्चे को जिंदगी वापस देने की, और वो क्या टेक्निक्स यूज करता है और वो किस तरीके से कोशिश करता है और परेशानी में से गुजरता है, मेहनत करता है, और अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक देता है, फिर अल्टीमेटली उस बच्चे के जिस्म में जान आ जाती है. और वो एक्चुअली क्या कंडीशन होती है, क्यों वो बच्चा लाइफलेस होता है, फिर उस बच्चे के जिस्म में जान आ जाती है, तो उस डॉक्टर को अपने हाथों के नीचे से उस बेजान जिस्म में जिंदगी आती हुई महसूस होती है. और जब ऐसा होता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि आज पहली बार उसने जिंदगी में कोई इम्पोर्टेंट और कोई मतलब वाला काम किया है, जिसमें कोई मीनिंगफुल काम किया है, जिसमें कुछ अच्छा उसके हाथों से हुआ है. सो ये पूरी जो स्टोरी है वो इस पूरे प्रोसेस के दौरान की परेशानी का स्ट्रगल और उसका जो स्ट्रेस है उन पूरी चीजों पर बेस्ड है. ठीक है. और इसमें बहुत सी ह्यूमन क्वालिटीज भी निकल करके आती हैं कि कैसे जो है वो डॉक्टर और उसके साथ एक नर्स होती है, वो नर्स कैसे बहुत ज्यादा इनह्यूमन तरीके से, यानी चूंकि डॉक्टर्स और नर्सेस वगैरह उनका ये पेशा होता है, डॉक्टरी का काम जो है वो उनका पेशा होता है, तो वो कितना इनसेंसिटिव हो जाते हैं इसको करते करते, और वो कभी कभी गलतियां भी कर देते हैं, और ह्यूमैनिटी न दिखाते हुए अक्सर ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो बहुत सही नहीं होता है. तो लेकिन फिर उसके बाद वो कैसे अपनी उस गलती को सुधारते हैं और सही करते हैं, ये भी है. और भी कि कैसे फैमिलीज जो हैं वो इस पूरे स्ट्रगल से गुजरती हैं फॉर गेटिंग दिस वरदान, दिस boon ऑफ नेचर विच इज अ न्यू चाइल्ड. ठीक है साहब. तो कुछ ऐसा है ये पूरा चैप्टर. हाँ जी. So let's have a look at the chapter again. So here it says, अगर बर्थ के आप शुरू के उस पे जाइए, एक समरी जो दी हुई है, that this is excerpt from Citadel
Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page. तो वही कह रहा है कि एंड्रयू मैनसन वो डॉक्टर है जो कि नया नया अभी मेडिकल स्कूल से पढ़ के निकला है और वो डॉक्टर पेज, एडवर्ड पेज के यहाँ एक असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। और ये कहानी जो है वो वेल्श नाम का एक टाउन है ब्लैनली में, जो कि एक माइनिंग टाउन है, यानी वहां पर जो काम होता है वो माइनिंग का काम होता है, मिनरल वगैरह की खुदाई का वो काम होता है। तो उस टाउन में ये लोग रहते हैं। एंड ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स। और अब वो डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं कि वो डॉक्टर जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल करके, जिसका नाम है क्रिस्टीन, वो उससे मिल करके वापस आ रहा है, लेकिन उन लोगों की शाम जो है वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। यानी ऐसा लग रहा है जैसे उनका आपस में कोई मतभेद हुआ है, कोई मनमुटाव हुआ है। तो वो दोनों अपनी अपनी उस डेट से वापस आ रहे हैं, सो टू से, एंड दैट डेट हैज नॉट गॉन गुड। It was a disappointing evening. And रास्ते में he is met by Joe Morgan, और रास्ते में उसकी मुलाकात जो मॉर्गन से हो जाती है। जो मॉर्गन वो आदमी है जो जिसकी फैमिली या वो आदमी है जो बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसके यहाँ बर्थ होने वाली है। सो जो मॉर्गन से मुलाकात होती है। जो एंड हिज वाइफ, जो और उसकी बीवी, दोनों लोग, they have been married nearly 20 years. वो लोग तकरीबन 20 साल से मैरिड हैं, but they did not have any child. So they are expecting their first child. अब ये उनका पहला बच्चा है। So they are expecting their first child, and he has come to take Dr. Andrew Manson to his home for the delivery. ठीक है? So that is the whole introduction of the chapter. ठीक है साहब? Yes, class. Yes, sir. Yes. All right. Yes, So kindly read this chapter, please. I would request everybody of you to please read the chapters, this chapter, because it has certain words जो कि थोड़ा मेडिकल टर्म से रिलेटेड हैं। तो इसको पढ़िएगा, एक आध बार मीनिंग वगैरह देखिएगा, इसकी ढूंढ करके निकालने की कोशिश करिएगा। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल रीड दिस वी विल डिस्कस। ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. All right. चलिए then, it's about the time, so we are going to end this and we'll meet tomorrow. All right? Yes. yes, sir. Okay. And please make notes for the chapters that we have done, huh? Kindly keep on making notes, guys. I will be, if as soon as I get time, I'll be checking your notes also. All right? Chalo then, take care, everyone. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, thank you. Take care. Bye.